गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारे पास अभी जो नया आ गया है वो राजस्थान का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया है। तो जो हमारा सीटेट था वो तो हो गया, बट अभी हमारे पास नया आ गया वो है राजस्थान का। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हम सिलेबस डिस्कशन के बाद इसी की हम टॉपिक वाइज इसकी प्रिपरेशन करेंगे। टॉपिक वाइज मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगी, बिकॉज यहाँ पे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे पास फर्स्ट है जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं आपके साथ पहले इस पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी कि हमें पढ़ना किस तरीके से, और आपको है जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरे सीटेट में 30 में से 28 मार्क्स थे मेरे सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में। तो मैंने इसकी सिर्फ एक कन्फाइंड वे से तैयारी करी थी। मैं आपको उसी तरीके का बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से कैसे प्रिपेयर करना है। आपको टॉपिक वाइज चलना है। आपको पूरे इकट्ठे को पढ़ने बैठ जाओगे फिर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं, जैसे रोल और हेरिटेज और इन्वायरमेंट का, तो उसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसका हम देखें अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में, तो यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो मतलब वृद्धि एवं विकास की जो संकल्पना है, कंसेप्ट जो है। तो पहले हमें ग्रोथ के कंसेप्ट क्या है, ग्रोथ होती कैसे है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंटर रिलेशन क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट टर्म्स हैं या डिपेंडेंट टर्म्स हैं, उन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ कब तक होती है, डेवलपमेंट कब तक है, कौन सी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, कौन सी एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलती है। तो ये हमारे पास है। फर्स्ट हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, स्टेजेस क्या हैं, ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। तो डायमेंशंस और उसके प्रिंसिपल्स। तो सिद्धांत क्या है डेवलपमेंट के, वही है कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, डेवलपमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन से। हम अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमें जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ उसकी इन्फेंट स्टेज में कैसे होती है, डेवलपमेंट उसकी इन्फेंट स्टेज में क्या होती है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, कैसे हमें उनको देखना है, कैसे हमें उनके ऊपर फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें उसमें आते हैं डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल। देखिए फैमिली एंड स्कूल का अगर हम बात करें, फैमिली एंड स्कूल का, तो फैमिली एंड स्कूल का आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलता है, एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि एक जो आपको मिल जाता है फैमिली एंड स्कूल से, और आपको एक क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ पे फैमिली एंड उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है या स्कूल एंड सोशल इन्वायरमेंट है, तो उस तरीके का आपको क्वेश्चन एक पेपर में मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर बच्चे की डेवलपमेंट डिपेंड करती है, कि फैमिली यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे है, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे है, और जो बच्चे के साथ फैमिली है, फैमिली कौन सी एजुकेशन बच्चे को देती है, स्कूल में बच्चे किस तरह की एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, स्कूल में किस तरह की एजुकेशन या किस तरह की डेवलपमेंट होती है बच्चे की, एंड देयर रिलेशनशिप विद द लर्निंग। वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसकी किस तरीके की उसकी डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर बच्चा घर पे कुछ चीज़ें सीख रहा है तो वो उसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिगम के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है जो हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसका एक या दो क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। रोल ऑफ हेरिटेज एनवायरनमेंट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि रोल ऑफ हेरिटेज एनवायरनमेंट का, बट हमारे जो स्टेट के एग्जाम होते हैं इनका थोड़ा सा लेवल हम मान के चलें कि हम सीटेट के कंपैरिजन चलें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टिपिकल होता है। तो आपको यहाँ पे रोल ऑफ हेरिटेज एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको जो हेरिटेज है, पेरेंट मदर से कौन से हार्मोन्स आते हैं, फादर से कौन से हार्मोन्स हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, अगर फादर में कोई डिजीज़ है पेरेंट में आएगी, बच्चे में आएगी कि नहीं आएगी, मदर में कोई है या नहीं है तो वो बच्चे में आएगी कि नहीं आएगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 questions or 3 questions are like main focus.
सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे पहले व्हाट वी शुड बी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस किनको बात करते हैं, हम किसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं बेसिकली, मतलब कि जो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अगर दो बच्चे हैं तो उन दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटी या उन दोनों के पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होंगे, तो उनका मीनिंग क्या है और किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। तो हम उसका हमें रिलेशनशिप क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको उसका रिलेशनशिप देखना है कि आप अपनी जब टीचिंग पैडागोगी या आप अपनी टीचिंग टेक्निक को आप इम्प्रूव कर रहे हो या आप उसको प्लान कर रहे हो अपनी लेसन प्लान्स को, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए उसको आपको प्लान करना है। तो वही है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं हम, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ, हम एज अ टीचर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी। ओके, सो पर्सनैलिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लियर, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, अब आपको पहले तो पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज हैं वो आपको पता नहीं चाहिए कि कौन कौन से जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, उन्होंने क्या क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। जो एक व्यक्तित्व है इंसान का, तो वो उसका प्रकार क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को शेप करने में, किसी भी पर्सनालिटी की मेजरमेंट के कौन कौन से हमारे पास टेस्ट होते हैं, कौन कौन से वेज हैं थ्रू विच वी कैन मेजर द पर्सनालिटी ऑफ एनीवन। तो ये जो है पर्सनालिटी में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको टेक्निकली ज़्यादा चलना पड़ेगा कि जो टेस्ट कौन कौन से हैं स्कॉलर्स के, उनके विचार क्या क्या हैं इसके ऊपर, किसी के भी पर्सनालिटी के लिए फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी के केस में। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे पर्सनालिटी के केस में। तो यहाँ पे आपको जो पर्सनालिटी मेजरमेंट के टेस्ट हैं, जो फैक्टर्स हैं और जो उनके स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस की थ्योरीज तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, बिकॉज थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरी चाहे आपका वो स्टेट का एग्जाम हो या आपका सेंटर का एग्जाम हो, तो आपके पास इंटेलिजेंस का क्वेश्चन जो है वो थ्योरीज का आता ही आता है। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो आपको ये इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या क्या हैं और उनकी थ्योरीज क्या है, हम कैसे किसी की इंटेलिजेंस को, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू की मेजरमेंट कैसे होती है, आईक्यू टेस्ट क्या होता है, आईक्यू टेस्ट के सिग्निफिकेंस क्या हैं, हम बच्चों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बच्चा है वो गॉड गिफ्टेड है, हम कहते हैं किसी को गॉड गिफ्टेड है तो उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो हम वो है कि हम बच्चों का आईक्यू लेवल से फिर हमें जो एज अ टीचर हमारे लिए जो आईक्यू लेवल है या हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर है, तो हमें उसको देके बच्चे को उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो इंटेलिजेंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्योरीज बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। गार्डनर हार्डिन की थ्योरी जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। इम्प्लीकेशंस मतलब वही है कि आपके पास आईक्यू की आपके पास जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, इसके साथ कि हमारे पास यहाँ पे संकल्पना क्या है, बुद्धि की सिद्धांत क्या है यहाँ पे, और इसके मापन के क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है, और उसका जो है वो इम्प्लीकेशन मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स लर्नर्स। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमारे पास वही बात आ गई यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली, कि हमारे पास अगर क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो मतलब हमारे पास जो लर्नर्स हैं वो भी डिफरेंट बच्चे होंगे। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर डिफिकल्टीज अबाउट द लर्निंग एंड व्हाट दे आर फेसिंग व्हाइल लर्निंग एनीथिंग। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो आपके पास है, अगर आपको इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्लियर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट क्लियर है, तब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स का कंसेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आपके पास इंटेलिजेंस पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि बैकवर्ड चाइल्ड क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड क्या होते हैं, गिफ्टेड क्या होते हैं, क्रिएटिव क्या है, डिसएडवांटेजेस या डिप्राइव्ड क्या है, CWSN क्या है। तो आपको ये बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कि आपके पास जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को आपको किस तरीके से हैंडल करना है और उन कैसे कौन सी आपको अपनी
लर्निंग टेक्निक्स वहाँ पे, या आपको टीचिंग टेक्निक्स वहाँ पे लगानी है कि जो बच्चा वहाँ पे सीख सके, या बैकवर्ड बच्चे होते हैं तो उनका IQ लेवल कितना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिससे आप बच्चों को मतलब उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनको आप दूर कर सको। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज़ द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे जो ये CWNS बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। या हमारे पास ये बैकवर्ड चाइल्ड है या डिसएडवांटेज डिप्राइव्ड चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। बिकॉज वो अब जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनका मतलब है कि हमें हर बच्चे को स्कूल लेके आना है, हमें हर बच्चे के लिए एक तरह से ऐसा बैकग्राउंड या ऐसा हमें उनका एक लेवल तैयार करना है कि हर बच्चे कोई भी हमें स्पेशल उनके लिए स्कूल्स ना खोलने पड़े। हम सब बच्चों को एक क्लास के अंदर एज ए टीचर की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ती है कि टीचर को अपनी टीचिंग पेडागॉजी या अपनी टीचिंग टेक्निक को उस तरीके से बनाना है कि वो हर बच्चे को हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में हमारे पास वही आ जाएंगे आपके पास जो डिफरेंट लर्निंग प्रॉब्लम होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी आ जाएंगी यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अगर हम देखें यहाँ पे तो कंसेप्ट एंड वे ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या है कि जो अगर कोई बच्चा को लर्निंग डिसेबिलिटी है या बच्चा कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, तो वो क्लास में कैसे, अगर कोई बच्चा जैसे होता है ना कि क्लास में कुछ बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, हम उनको बोलते हैं जो ज़्यादा जिद्दी होते हैं या क्लास में तंग करते हैं, तो उन बच्चों को हमें क्लास के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करवाना है, तो उसमें टीचर का रोल क्या है। आपको यहाँ पे आएंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको आएंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको जो आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो कुछ भी आपको जैसे कोई बच्चा है वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो आपका एज ए वहाँ पे टीचर का क्या काम होगा। तो समायोजन क्या होता है, समायोजन की संकल्पना क्या है, तरीके क्या हैं, और एज ए टीचर आपका समायोजन में क्या रोल है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस। तो यहाँ पे है कि अधिगम क्या है, अधिगम के तरीके क्या हैं, अधिगम का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, और कौन सी ऐसे तरीके हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग, कि लर्निंग क्या है, लर्निंग किस तरह की हो सकती है, लर्निंग कंसेप्ट क्या है लर्निंग का, और लर्निंग की प्रोसेस कैसे चलती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बच्चे की लर्निंग को वहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सिचुएशन बेस्ड, आप सीटेट के पेपर में देखो तो बहुत सारी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि क्लास में टीचर ऐसे रोल बिहेव करेगा या नहीं करेगा, वो बच्चों को जो मेंटली बैकवर्ड हैं या कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं तो उनको टीचर कैसे रोल करेगा। तो ये है सब वहाँ पे जो है फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग में। नेक्स्ट हमारे पास है थियोरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देयर इम्प्लीकेशंस। देखिए थियोरीज ऑफ लर्निंग तो आपको जितने भी स्कॉलर्स ने थ्योरीज अपनी दी हैं वो थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है, और थ्योरीज में थ्योरीज